हेलो। आज को क्वेश्चन आया है वन वीडियो प्लीज़ एलोपेसिया। फर्स्ट ऑल सॉरी, आपने कई कमेंट किए हैं इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा डिलेड हो गया। आज बात करते हैं आपके कमेंट पे। एलोपेसिया क्या है, जिसको आप अपनी ज़बान में बाल जड़ भी बोलते हैं, और ये आपकी दाढ़ी या आपके सर में आपको एक छोटा राउंड सा एक बाल जड़ सा बन जाता है, या कुछ बड़ा साइज़ के भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये मोस्टली लेस दैन 30 ईयर्स की एज के लोगों को होता है, मोस्टली कॉमन है। और ये इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, या आपके ऑटोइम्यून जो आप अपने ही सेल अपनी बॉडी पे अटैक करते हैं। और जो आपके ब्लड के जो वाइट सेल होते हैं वो एक्चुअली अटैक करते हैं आपके फोलिक सेल, जो बालों के सेल होते हैं उनके ऊपर। उसके अटैक की वजह से जो बालों के फोलिक सेल जो होते हैं वो उनके सेल श्रिंक हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ लेस हो जाती है। तो ये सब प्रोसेस की वजह से इसको हम एलोपेसिया कॉल करते हैं। इसके कई ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकल, होम रेमेडीज़, डिफरेंट वे। हम स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करते हैं और छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि आप जो आपको ईजी लगे आप उस पर अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसी डिजीज़ है कि जो आपकी हेल्थ को डैमेज नहीं कर रही, ये जस्ट आपके बालों या सम टाइम ऑटोइम्यून में एलोपेसी भी आता है और विटिलिगो भी आता है। ये सेम फैमिली में आते हैं। और सम टाइम जब ये आपको डिजीज़ होती हैं, इसमें आपको ये भी हो सकता है कि आपको एलर्जी का प्रॉब्लम, मतलब एलर्जी भी हो सकती है, एक्सेमा भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है। ये सब एक ही फैमिली में रिलेटिव आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये इसमें आपके वाइट सेल बीच में ब्लड के अंदर जो वाइट सेल है वो अपना रोल प्ले करते हैं। और आपको मैं रेकमेंड करूँगा, फर्स्ट ऑल आप अल-ग्लूटामाइन जो है उसको आप यूज़ कीजिए, कुछ माह 4-5 माह तक यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जितने भी अटैक करते हैं आपके सेल के ऊपर, तो उसको आपकी बॉडी से साफ़ करेंगे। और ये जो अटैक होता है ये आपके हो सकता है या तो आपके नर्व्स की वजह से या आपके हार्मोन्स चेंज की वजह से अटैक हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जेनेटिक के अंदर होता है। फर्स्ट इसकी जो ट्रीटमेंट है, लाइक जो मैं होम रेमेडी हमेशा बोलता हूँ आपको, लाइक आप 3 चम्मच शैम्पू लें और 2 चम्मच कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी पाउडर, उसको अच्छा मिक्स करके आप अपने उस एरिया पे लगाएं जहाँ पे आपको एलोपेसिया है, और लगा के अबाउट उस वहाँ टाइम छोड़ दें। और उसी टाइम के अंदर आप एक तौलिया, जो गीले पानी, गर्म पानी का गर्म होना चाहिए तौलिया, उसको निचोड़ के अपने सर पर लपेट लिया उस जगह पे, और वहाँ पे गर्माइश होनी चाहिए। अबाउट 5-10 मिनट लगा रहने दें और वीक में अबाउट 3 बार इसको अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे आपके बाल झड़ ख़त्म हो जाएगा और आपके हेयर अगेन ग्रोथ होंगे। और दूसरी होम रेमेडी अंदर आ गया प्याज, ऑनियन। वो अपने सर पे रब कीजिए, इसको काट के अपने सर पे उसको रगड़ें जहाँ पे आपको बाल झड़ा है, तो उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ साथ गार्लिक, जिसको आप लहसुन बोलते हैं, उसका जूस निकाल के अपने सर पे अप्लाई कीजिए। और साथ और इसके अलावा रोजमेरी ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, या फिर आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट मिल्क, वो अप्लाई कीजिए अपने सर पे। हनी, शहद को भी अप्लाई कीजिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके स्काल्प की जो इन्फ्लामेशन है उसको ख़त्म करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए। ये तो आपकी होम रेमेडीज हो गई। अब चलते हैं जो मेडिकल वे जो ट्रीटमेंट है, जो FDA से जो अप्रूव हुआ है। FDA ने 2 मेडिसिन अप्रूव की हुई हैं, जिसको फर्स्ट JAK जिसको बोलते हैं, जिसको जेनुस किनफा आई थिंक सो उसको यूँ बोलते हैं। ये न्यू मेडिसिन है, ये भी FDA ने अप्रूव की हुई है एलोपेसिया के लिए। और जो दूसरी मेडिसिन FDA से अप्रूव है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स हैं, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, ओरल भी आते हैं, और क्रीम्स में भी आते हैं। आप स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये हमेशा आपको डॉक्टर के मशवरे, उनकी कंसल्टिंग से ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मार्केट के अंदर जो दूसरा है मिनोक्सिडिल, वो भी आपको हेल्प करता है। वो डिपेंडिंग कितना % आपका डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है। और साथ साथ दूसरी है, उसको हम बोलते हैं एनीथ्रोलिन। ये भी मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है एलोपेसिया के लिए। जो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट जो चीज़ है, वो आपको जो कॉफ़ी और शैम्पू वाला मैं बोला, आप वो यूज़ कीजिए। और साथ साथ आप प्याज को अपने स्काल्प पर रगड़ें, ये आपको बेनिफिट होगा। और हर बीमारी का ट्रीटमेंट है, आपको वरीड नहीं होना। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और अल्ग्रामाइन को यूज़ कीजिए, जो मैं बोल चुका हूँ सप्लीमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी आपको हेल्प करेगा। और हमें एक स्टडी भी दिखाती है
कि 2018 के अंदर एक स्टडी की गई थी, उसमें जो कहीं ना कहीं कॉस्ट दिखाई गई है, थायराइड जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो अपना अपना एक पार्ट प्ले कर रहे थे उनके हार्मोन्स एलोपैथी के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो भी आप जाके अपना ब्लड टेस्ट कीजिए, अपने हार्मोन्स चेक कीजिए, कहीं ना कहीं वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये एक स्टडी दिखाई गई है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेव इन फैमिली, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।